यह प्रेस वार्ता जिसे हम लाइव कर रहे हैं इसलिए किया जा रहा है कि हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार का आलम है वह समस्त रिकॉर्ड को तोड़े हुए है। कुंभ नगरी है, यहाँ कुंभ होता है और कुंभ के 100 हेक्टेयर जमीन को वन विभाग से राजस्व में लेके बंदर बांट हो रहा था। यह मात सदन के स्थापना की पहले की बात है। उसमें 108 हेक्टेयर का इंक्रोचमेंट हो गया था। मात सदन की स्थापना के बाद जब हमें इस बात का पता चला तो हमने वह 108 हेक्टेयर वन भूमि खाली करवाया माफियाओं के चंगुल से, जिसमें अभी भी रिसोर्ट बना हुआ है, स्विमिंग पूल इत्यादि सब है, जो वन विभाग को मैंने सपोर्ट किया। और यहाँ के बासिंदा ऐसे हैं कि जानते तो सब होंगे, कोई इसका विरोध नहीं किया था। तब इसे हमने न्यायिक स्तर पर लड़ करके खाली करा करके वन विभाग को दी, जिसमें कुंभ हो रहा है। अभी तो हरिद्वार का कुंभ क्षेत्र ही सिमट के रह गया, इधर जो था बचा हुआ था सब में क्या क्या बना करके कुंभ क्षेत्र सबको कोई मतलब नहीं है। हरिद्वार उत्तराखंड में शामिल होने के बाद हरिद्वार का अभिशाप हो गया। जितने लीडर हैं हरिद्वार में आकर के मौज मस्ती करते हैं। एक मामला अभी सामने उजागर हुआ है, जिसे कुछ दिन पहले हमारे सामने में आया था कि दर्शनानंद एक महात्मा थे, आर्य समाज के महात्मा थे। उन्होंने 350 बीघा जमीन दे करके एक गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना की थी, जहां पौराणिक पद्धति से छात्रों को पढ़ाया जाता था। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी जीवन में रह करके सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए वहां की जमीन से उसका आवासीय व्यवस्था और ये सब चल रहा था। बच्चे को दूध भी पीने को मिलते थे, गौशालाएं भी थी। इस पर पहले यतीश्वरानंद और एक दूसरे आदमी आपस में लड़ करके हम करके बंदर बांट कर रहा था। उसी समय एक व्यक्ति आकर के इसका 54 लाख इससे उस पर बकाया भी था। और यतीश्वरानंद तो हरिद्वार का सबसे बड़ा भूमाफिया भी साबित हो गया है। खनन माफिया तो था ही, भूमाफिया हो रहा है। और इसमें पुष्कर सिंह धामी जी का प्रत्यक्ष उसको बर्दाश्त प्राप्त है। जहां कॉलोनियां नहीं कटनी चाहिए वहां कॉलोनियां कट रहे हैं। तो इस ढंग से, और हरिद्वार वासी, हरिद्वार के साध संत तो अब साधु रहे ही नहीं, बहुत कम ही साधु हैं जिनमें साधुता पाया जाता हो। सरकार के आगे पीछे घूमते रहते हैं। और हरिद्वार सब तरह से अपने तीर्थत्व को खो चुका है। ये मामला देखिए, ये आप सब जानते हैं पतंजल एक महान ऋषि थे। पतंजल योग से कैवल्य की प्राप्त होती है, जिसके जो अष्टांग योग हैं उसमें यम में अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ सब जानते होंगे कि कम से कम समान में हम अपना परिग्रह न करें। उनके नाम पर पतंजल योग पीठ बना करके जो धंधाबाजी चल रहा है और हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहा है, कर दिया। अब पतंजल माने रामदेव का पतंजल लोग समझता है, पतंजल माने वो योग ऋषि पतंजल को आने वाली पीढ़ी भूल ही जाएगा। और हरिद्वार के साधु संत देखते रह गए, सबके सब दिख रहे हैं। अभी एक बचा हुआ था दर्शनानंद का महाविद्यालय, बहुत बढ़िया से रन कर रहा था। उसके बाद में कहीं कोई शिकायत नहीं थी। उसमें यतीश्वरानंद प्रवेश किया, जबरदस्ती कब्जा किया, और यतीश्वरानंद और पतंजल ये स्वामी दोनों मिल करके उसको पतंजल में मर्ज करा दिया। हाईकोर्ट में जो केस था, सीधा हाईकोर्ट से केस वापस ले लिया।
यहाँ चिट फंड में और डीएम सबको मिला करके, इनका मिला हुआ चीज है, सब कर लिया। मास्टरों के संज्ञान में आया, मास्टर पे विरोध किए हुए है, करेगी और इस भूमि को खाली करा करके रहेगी, चाहे जितना समय लगे। लेकिन जितना समय लगेगा उतना जो उस पर कब्जा किए थे उनके लिए भारी पड़ेगा, इस बात को सब जान ले। इस बीच में एक कार्ड से हमको पता चला है, कार्ड आया है हरिद्वार में, महाशय जी स्वयं सबके अपने घर घर जाकर के कार्ड बांट रहे हैं सवेरे सवेरे, ये भी हमको पता चला है। अब आप लोग देखिए, ये गुरुकुल का जो प्रस्तावित नक्शा है उनका 500 करोड़ का। अरे भैया, व्यापारी बने रहो, रिस्क की परंपरा को मत खो। ये गुरुकुल का नक्शा है, एयर कंडीशन कमरा गुरुकुल के लिए होता है। हमारी संस्कृति की रक्षा इसी से एयर कंडीशन बंगले में होगा। और गुरुकुल की क्या स्थिति है, उनके अपने गुरुकुल की 2021 की घटना जिनको याद है, याद कर लीजिए। वहां 4 मध्य प्रदेश के लड़के को बंधक बना लिया गया था, जब वहां के छत्तीसगढ़ के लड़के को वहां की बघेल सरकार ने जब इंटरफेयर की थी, तब उसे छुड़ाया गया था। उसको 50,000 रुपया कहा रहा था कि जमा करो तब तुमको जाने देंगे। ये गुरुकुल की याद है उनकी। यह कल ही हमको किसी ने पेपर से उसका पोर्शन भेजा है। और यहाँ के साथ संस्कृत सबको मिलेगा, सबको वहां बढ़िया दक्षिणा मिलेगा, खाएगा पिएगा, सब आ जाएगा, सब मिलेगा करेगा। मैंने एलआई को भी लिखा दिया है कि आप जो महान भाव आए हुए हैं या आ रहे हैं उनको आप खबर कर दीजिए, उसको आते हैं तो देखा जाएगा। मैंने सबको पत्र भी लिख रहा हूँ, राजनाथ सिंह से लेकर के जो मुख्य गण्यमान्य व्यक्ति हैं सबको मैं पत्र लिख दिया हूं कि कृपया इस यहाँ पर आप लोग न आवे, आप लोगों को आकर के उसी भुनाया जा रहा है। और दर्शनानंद का सिद्धांत पतंजल के साथ कैसे मर्ज करेगा? जो लैक चीज होता है वही उसमें मर्ज करेगा। अब मर्ज करने का क्या, उसके प्रोविजन में मर्ज करने का विधान है? यदि यति स्वानंद नहीं संभाल पा रहा था तो दूसरे आर्य समाजी को दे देता। दूसरा आर्य समाज नहीं समाज पाता तो सनातन से ही सब निकला हुआ है समाज के। सनातन में बहुत से महात्मा, हमारे तो नहीं इसमें रहती है, बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो विद्यालय चलाना चाहते हैं, ये करते उन्हीं को दे देता। उसे नहीं समझता है तो पतंजल को क्यों दिया? और पतंजल क्या कर रहा है? 500 करोड़ का वहां पे ये धंधाबाजी कर रहा है। मैं सबको स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं कि बहुत असत्य हो गया, बहुत अधर्म हो गया, बहुत अन्याय हो गया, बहुत भ्रष्टाचार हो गया। इन भ्रष्टाचार से सब अपने को दूर रखें। और मैं डीएम और एसएसपी साहब को कह देना चाहता हूं कि डीएम साहब भी आदेश किए थे, वहां पर हमको इसका भी पता चला था 1 जून को 2023 को कमांडो और पुलिस बल जाकर के ताला तोड़ करके सब उनका कब्जा किया है। और वहां जो कुछ विरोध करने वाले उसको मार के भगा दिया है। पहले तो लोग मेरे पास आए, अब डर के मारे को मेरे पास आते भी नहीं है। और तो कोई पत्रकार इस चीज को छापेगा नहीं। ये देश की स्थिति है, हम स्वतंत्र हैं। मोदी जी को कह देना चाहता हूं कि अत्याचार अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। धर्म के नाम पर ज्यादा खेल मत कीजिए, क्योंकि धर्म सबसे ऊपर होता है। श्रुत कहती है राजा बड़ा होता है, लेकिन धर्म राजा पर भी शासन करता है। हमारी चेतावनी है, हमारी सद्भावना है, हमारा अनुग्रह है कि कृपया दर्शनानंद के का जो सिद्धांत है तदनुकूल किन्हीं दूसरे व्यक्ति को, पतंजल नहीं, पतंजल मर्ज करने का कौन सा अधिकार है? कोई दूसरे व्यक्ति, आज समाज में यदि कोई व्यक्ति न हो तो सनातन में बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से आश्रम है, दे दिया जाए और दर्शनानंद के सिद्धांत के अनुसार उसे चलाया जाए। उसी की जो जमीन है उसकी उपज से सफिशिएंट होता है, उसे लेकर के उसका पौराणिक व्यवस्था के अनुकूल चलाया जाए। ये गुरुकुल नहीं है बाबूजी, बाबू रामदेव जी, समझ जाइए। आप हजारों करोड़ लाखों करोड़ में खेलते हैं, इसका मतलब गुरुकुल को बर्बाद करने का आप जो अधिकार करते हैं वह अधर्म कर रहे हैं। आप इस बात को जान लीजिए। आप कैसे अधर्म करके यहाँ हत्याएं थी, सब बात को पता है, बात से कोई बात छिपी हुई नहीं है। तो मैं आपको भी सलाह देता हूं, मशविरा देता हूं, आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं और कठोर शब्दों में
भी कहता हूं, कृपया इसी व्रत हो जाइए। और मैं समस्त महानुभावों को कह देना चाहता हूं कि आप इसमें न आवे, इस तरह के प्रोग्राम को आप सक्सेसफुल न होने दें, ये हमारा सबसे अनुरोध है। और हरिद्वार वासी से भी कह देना चाहता हूँ, यहाँ के साधु संतों से कह देना चाहता हूँ, यहाँ के आज समाजियों से कह देना चाहता हूँ, यहाँ के सनातनियों को कह देना चाहता हूँ, यहाँ के जनमानस को कह देना चाहता हूँ, यहाँ के पत्रकारों से भी कह देना चाहता हूँ, भैया पत्रकारिता के धर्म को निभाओ, बहुत कर लिया। और ये न्यूज जो वहां पर कब्जा हुआ था, न्यूज किसी पेपर में नहीं आया, और जब हम निकाले उसे भी किसी ने ठीक से नहीं निकाला। तो इसलिए हम इसको लाइव कर दे रहे हैं, भले ही लोग कम देखें कम सुने, कोई हमारा रिकॉर्ड रहेगा। कानून कानून होता है, प्रत्येक दिन तक कानून को ये नहीं कर सकता है, कोई अवहेलना नहीं कर सकता है। और सत्य सत्य होता है, सत्य की स्थापना कर पड़ेंगे। लेकिन कृपया उस भूमि को लोग खाली कर दे, और खाली करके डीएम साहब को कहेंगे तब तक आप रिसीवर नियुक्त कर दे और इसको देख रेख करें, मेरा अनुरोध है। ठीक है।